सलाम, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिशा में जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ही भयानक न्यूज़ जो है वो सामने आ रहे। कुछ बहुत भयानक न्यूज़ जो है वो यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे सीजेड ने यहाँ पे अपना जो पोस्ट है, मतलब बाइनेंस का सीईओ का पोस्ट है, रिज़ाइन कर दिया है। साथ ही साथ दूसरा और एक न्यूज़ है कि इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया था क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेके, और उसको यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, और आपको आने वाले टाइम में कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड वाचिंग क्रिप्टो केवल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूज़ जो है वो सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि बाइनेंस का सीईओ को यहाँ पे सीईओ ने खुद यहाँ पे पोस्ट से रिजाइन किया है, और उनका ऊपर कुछ क्रिमिनल एलिगेशंस था जिनको उन्होंने खुद यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। अब वो एलिगेशंस क्या है, तो उनको यहाँ पे बोला गया था कि भाई उनका जो बहुत पहले से ये चीज़ें चल रहा है कि बाइनेंस के जरिए यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो चल रहा है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो यहाँ पे चल रहा है, जिसको बाइनेंस ने काफ़ी समय से इसको डिनाई करते आ रहे हैं। बहुत समय से ये चीज़ें यहाँ पे चल रहा है, उसको कम्प्लीटली वो लोग डिनाई कर रहे हैं। SEC को यहाँ पे बता रहे हैं, या जो भी यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट से उनको ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम आप लोग के साथ फॉलोअप करते रहेंगे। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रहा है उसके चलते यहाँ पे सीजेड ने खुद ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हुआ है जिसके बारे में हमने आप लोग को नहीं बताया है, कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रहा था उसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये चीज़ आप नोट करना कि उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उनका बाइनेंस जो है वो खतरे में है, या हमारा कस्टमर्स का यहाँ पे फंड जो है वो खतरे में है। वो कंप्लीटली टोटल सिक्योर है, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रहा है। बस उनका अकाउंटिंग में, मतलब फाइनेंस सेक्टर में जो भी चीज़ें हो रहा था वो लेके यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है, वो उन्होंने खुद यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। अब ये क्या चीज़ें यहाँ पे चल रहा है, क्या उनका ट्वीट है, चलिए वो देखते हैं। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप यहाँ पे सीजेड का ट्वीट देख सकते हैं। टुडे आई स्टेप डाउन एज CEO ऑफ बाइनेंस, एडमिटिंग इट वाज नॉट इजी टू लेट गो इमोशनली, बट आई नो इट वाज द राइट टाइम टू डू। आई मेड मिस्टेक्स एंड आई मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज द बेस्ट फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर बाइनेंस एंड फॉर माई सेल्फ। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी लंबा एक ट्वीट है, आप लोग को मैं मतलब डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, या खुद भी आपको सर्च करेंगे ये ट्विटर पे जाके तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये चीज़ें बता रहे हैं, और नया जो यहाँ पे CEO बनने वाले हैं वो है रिचर्ड टैंग जो है वो यहाँ पे बनने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ों के चलते उन्होंने बोला कि बाइनेंस का भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, क्रिप्टो का फ्यूचर के भलाई के लिए ये चीज़ें जो है वो ये कर रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरा यहाँ पे अपडेट का, तो यहाँ पे बाइनेंस नेम रिचर्ड टैंग जो है, जो उनका यहाँ पे जो सेल्स हेड जो है वो यहाँ पे नया CEO बन रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, बाइनेंस एक्स CEO सीजेड, मतलब अभी तो वो एक्स बन चुके हैं, तो वो उनको यहाँ पे बेल पे रिलीज किया गया है। 175 मिलियन डॉलर का बॉन्ड देके उन्होंने यहाँ पे रिलीज जो है वो यहाँ पे लिया है। अब रिलीज पे जाके वो क्या चीज़ें करेंगे वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब ये चीज़ें जो यहाँ पे बाइनेंस के साथ हो रहा है, ये सिर्फ बाइनेंस के साथ नहीं है, पहले काफ़ी सारा एक्सचेंज के साथ होते हुए हमने देखा है। ये हो रहा है, ये हुआ है। और कोई भी एक्सचेंज जो है वो हमेशा किंग बन के मार्केट में नहीं रहता है। कोई आता है, कोई चेंज होता है, हर बार जो है वो नया नया यहाँ पे एक्सचेंजेस आता है, क्योंकि एक गिरेगा तभी तो दूसरा आएगा ना, हमेशा एक मोनोपोली करते हुए नहीं रहेगा। तो ये चीज़ जो है आने वाले टाइम में हमको कोई नया एक्सचेंज जो है वो उभरता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ये पहले काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के साथ ये चीज़ें हो चुका है। अब आने वाले टाइम में देखा ये जाएगा कि क्या होगा आने वाले टाइम में। ये क्या बताते हैं, हमारा जो कस्टमर्स का जो मनी को लेके, कस्टमर जो टोटल फंडिंग जो है वो यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया वो सेफ है, उसका ऊपर कोई इशू नहीं है। बस उनके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें डिनाई किया था, वो उसको एक्सेप्ट किया है। अब SEC का भी काफ़ी सारा केसेस है बाइनेंस का ऊपर, और यहाँ पे सीजेड का ये एक्सेप्टेंस की वजह से वो चीज़ें भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो बाइनेंस का ऊपर अगर ये सब चीज़ें हट भी गया ना, तो काफ़ी सारा आने वाले टाइम में प्रेशराइज बनता रहेगा। तो इसीलिए जब जो भी आपका फंड है, हमेशा किसी भी एक्सचेंज को यहाँ पे भरोसा मत कीजिए। आपका फंड जो है आपका प्राइवेट वॉलेट में, आपका पास जो है आपका उसका कीज जो है वो रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने काफ़ी सारा पहले भी, मतलब बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है आपका प्राइवेट कीज होना चाहिए। जो भी ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे हाँ एक्सचेंजेस पे रख सकते हो, कोई भी एक्सचेंज। ये सिर्फ यहाँ पे बाहर का ये एक्सचेंज के बारे में बात नहीं बोल रहे, हम इंडियन एक्सचेंज के बारे में भी यहाँ पे सेम चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख के रहना।
अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये चीज़ें तो हो गया, यहाँ पे सीजन का आने वाले टाइम में क्या अपडेट आएगा वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ या अपडेट अगर हम बात करें, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक PIL फाइल किया गया था क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पे रेगुलेशन के लिए, उसको यहाँ पे अच्छा से देखभाल करने के लिए, तो उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे रिजेक्ट इसीलिए किया गया है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो जज है उन्होंने बोला है उसका पीछे और एक मकसद है, मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेट करने का यहाँ पे जो PIL फाइल हो रहा है उसका पीछे और एक मकसद है, जो उसका पीछे ये मकसद है कि वो यहाँ पे बेल जो है वो सिक्योर कर रहे हैं एक पिटिशनर के लिए, जो कि है मनु प्रशांत विग। अब मनु प्रशांत विग कौन है? वो यहाँ पे ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर का यहाँ पे CEO है, जिनका ऊपर यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन है। 230 लोगों ने मतलब केस फाइल किया था कि उन्होंने फ्रॉड किया है, लोगों के साथ झांसा किया है और लोगों का पैसा जो है वो मतलब ऐंठ लिया है। कुछ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पे झांसा देके या क्रिप्टो करेंसीज से रिटर्न जो है वो यहाँ पे देंगे बोल के। तो ये चीज़ों के चलते यहाँ पे इस PIL का पीछे ये मकसद है कि उनको यहाँ पे बेल दिया जाए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इस PIL को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी PIL फाइल किया जाएगा वो रिजेक्ट होगा, वो कम्प्लीटली दूसरा सेक्टर से होगा, वो कम्प्लीटली और एक मतलब एंगल से होगा। तो वो आने वाले टाइम में रेगुलेशन तो हम देख ही पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए, क्या उसका ऊपर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। अब इसका जो PIL रिजेक्शन और ये कम्प्लीटली आप एज ए होल बिग पिक्चर की तरह मत देखिएगा, इसका ऊपर अंडरलाइंग और एक यहाँ पे मकसद देख के यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट है देना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कीजिए। आने वाले टाइम में कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, आई लव टू रिप्लाई दैट। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।